राजनीति ने अब सहिष्णुता की पोशाक उतार फेंक मजहबी चोला पहन रखा था। नेता इंसानियत का चश्मा निकालकर लोगों को धर्म और मजहब के आईने पहना रहे थे। उनके हिसाब से धर्म खतरे में था, उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी था। धर्म की रक्षा की खातिर उनकी जड़ों की छानबीन करना अति आवश्यक बन गया था। इस खोज में इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इतिहास के जरिए ही भविष्य की नींव रखी जा सकती थी। इतिहास को खंगाला जाने लगा था। तथाकथित नेताओं द्वारा बांटे गए धार्मिक चश्मों से अब इतिहास की पड़ताल की गई तो कई रोचक एवं भयानक तथ्य उभरने लगे। अब तक का लिखा गया इतिहास फर्जी साबित होने लगा था। अब वीर श्रेष्ठ महान राजाओं की फहरिस्त में बड़े फेरबदल की दरकार थी। नेता बार बार उन्हें इस फहरिस्त से हटाने की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि वे राजा धर्मांध थे, कट्टर थे और राष्ट्र विरोधी मानसिकता अपनाए हुए थे। उन मल्लेचों ने हमारे धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रहार किया था। अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने का अब समय आ गया था। वे क्रूरी निरंकुश धर्मांध राजा तो अपनी कब्रों में लेटे हुए थे, इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वे नहीं तो क्या हुआ, उनकी नस्लें तो मौजूद हैं, बदला तो हर हाल में लेना ही है। इनकी नस्लों से उस अपमान का बदला सूद समेत वसूला जाएगा। नेताओं के भाषण ने समाज में उद्विग्न वातावरण पैदा किया था। व्यक्ति की पहचान अब आचरण और उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके नाम और पहनावे से होने लगी थी। धार्मिक संकेत एक दूसरे में कहीं ईर्ष्या तो कहीं कलेश तो कहीं खौफ तो कहीं नफरत पैदा करने लगे थे। जिन धार्मिक संकेतों से संत महात्माओं और सूफियों ने प्रेम, सहानुभूति, लोक कल्याण, शांति और अमन का संदेश दिया था, वही संकेत अब एक दूसरे से घृणा और जिगुप्सा उत्पन्न कर रहे थे।